ओम शांति। आज हम एक बहन का बहुत ही प्यारा अनुभव सुनेंगे। अनुभव अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में उनका यह प्यारा सा अनुभव। ओम शांति दीदी। आज मैं ज्ञान और मेडिटेशन को अच्छे से समझने के बाद और उसका उपयोग अपने जीवन में करने के बाद ही मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ज्ञान और योग से मेरा आत्मबल बढ़ा, धन सेवा ग्रुप से जुड़ने से आर्थिक स्थिति सुधरी और मेरी नकारात्मकता भी बहुत कम हुई। मुझे 2011-12 में अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज प्रोग्राम के द्वारा ज्ञान मिला था। शुरू में ईश्वर के बहुत दिव्य अनुभव हुए, पर मैं उनको पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी। बाबा की इतनी कृपा थी कि 2012 में युगल का कार एक्सीडेंट में शरीर छूट गया और मैं छोटे-छोटे 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई। पर बाबा द्वारा उन दिव्य अनुभवों ने मुझे गिरने नहीं दिया, जिसे देखकर मेरे आसपास घर परिवार के लोग जलते भी थे और शक भी करते थे। पर मैं ईश्वरीय प्रेम में इतनी मगन हो गई थी कि मेरा चेहरा सेवा करने लगा। सदा निश्चिंत और परमधाम में बुद्धि लटकी रहती थी। पर तब मैं ज्ञान को बिल्कुल भी समझी नहीं थी। सिर्फ बाबा अपनी गोद में पालते थे। यह सिलसिला 2012 से 2017 तक चला। बाबा ने ही मुझे लेकर दिया। मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला और मेरा जीवन पहले से संपन्न होने लगा। पर लोगों ने मुझ पर शक जताया कि कहीं मैं ही मेरे पति की मृत्यु के कारण तो नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें उनके जाने के बाद मेरे जीवन में अधिक उन्नति दिखाई दी। मैं सदा खुश रहती थी और सबको ज्ञान की क्लास कराती थी अपने अनुभवों द्वारा। पर सच माने तो अभी तक ज्ञान की पूरी समझ मुझे नहीं थी। जो भी क्लास मेरे द्वारा होती थी वो जैसे बाबा ही कराते थे। पर धीरे धीरे ससुराल वालों के ताने और मेरे बच्चों को बहकाने पर मेरे बच्चे जो मेरे साथ व्यवहार करते थे उसे देखकर मेरी आंतरिक स्थिति बिगड़ने लगी और बाबा से योग लगना मुश्किल होने लगा। मन में बहुत नेगेटिव विचार और क्रोध व चिड़चिड़ापन होने लगा। और इसकी वजह से मेरा ब्रेन बहुत भारी रहने लगा, क्योंकि मैं तो ज्ञान को समझती ही नहीं थी। बस शुरू की उन दिव्य अनुभूतियों के सहारे ही इस मार्ग पर चल रही थी। जब योग लगना और अतीन्द्रिय सुख मिलना बिल्कुल बंद हो गया, तो माउंट आबू में सूरज भाई जी और सचिन भाई जी, शीलू दीदी आदि से मिली और कारण जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि अभी तक बाप गोद में पाल रहा था, अब खुद चलो। पर चलूं कैसे कुछ पता ही नहीं था। तो 2 साल के लिए जॉब से छुट्टी लेकर ओआरसी गुरुग्राम के पास रही। वहां स्थूल सेवा की और ब्राह्मण जीवन को करीब से देखा, पर आंतरिक परिवर्तन इतना नहीं हुआ। अधिक निगेटिविटी के कारण मेरी याद शक्ति, सहन शक्ति बिल्कुल चली गई। रात को नींद भी नहीं आती थी। स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। मुझे डेंगू भी हुआ, उससे और ही हालत बिगड़ गई। फिर बाबा ने मुझे कुसुम दीदी के ग्रुप से जोड़ा। दीदी के द्वारा मैंने फिर से राजयोग का कोर्स किया, यूट्यूब से। न जाने कितनी बार किया, क्योंकि एक बार करने से सारा समझ नहीं आता था। दीदी जी जो कुछ भी बातें मुझे टच कर दीदी की जो कुछ भी बातें मुझे टच कर जाती थी, जैसे दीदी जी ने कहा कि बार बार ज्ञान सुनने से अंदर जो एनर्जी की लेयर्स है वो बदल जाएगी। इसलिए चाहे मुझे ज्ञान समझ आता था या नहीं नहीं भी आता था, तब भी मैं बार बार दीदी जी की क्लासेस सुनती थी। जब भी नकारात्मकता होती तो फिर से कोर्स करने लगती, ज्ञान क्लास सुनने लगती। दीदी द्वारा कर्म की गुह्य गति, कुछ प्रश्न उत्तर, बाकी ज्ञान की बातें सुनती रहती। बस दिन रात ऑफिस में, गाड़ी चलाते हुए, यानी हर जगह। और धीरे धीरे लगभग 3 साल तक लगातार ऐसा करने से आज मैं मानसिक तौर से लगभग स्वस्थ हूँ। अभी भी दीदी जी से ज्ञान प्रकाश लेती रहती हूँ। उनकी क्लासेस के द्वारा इससे मेरी मुरली में रुचि बढ़ी। पहले मैं मुरली का आनंद नहीं ले पाती थी। दीदी जी के धन सेवा ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव हुआ। एक समय था जब जीरो बैंक बैलेंस होता था।
अब बाबा ने सारे भंडारे भरपूर कर दिए हैं। फिर से फिर से बच्चे जो मेरी बात सुनते नहीं थे, अब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और माउंट आबू में घर लेने की चाह रखते हैं। जो इन-लॉज़ थे, उनको मैंने अपने जीवन से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। पहले घर, धन सब कुछ अपना होते हुए भी उनकी बात को मना नहीं कर पाती थी। सब कुछ मैंने कभी उनकी बात को मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि 21 साल की छोटी उम्र में शादी होने की वजह से सदा हाजी-हाजी करने की आदत थी, जिसके कारण युगल के जाने के बाद उनके अत्याचारों से अंदर ही अंदर अ, दुखी होती रहती थी, पर उनके आगे बोल नहीं पाती थी। पर ज्ञान योग से आत्मबल बढ़ा और मैंने सबको उनकी हरकतों के बारे में बताना शुरू किया, जिससे वो लोग मुझे मनाने की बहुत कोशिश करने लगे, पर मैंने अब उनकी एक भी नहीं सुनी। मेरा बड़ा बेटा भी केवल उनकी ही सुनता था, पर मैंने जैसे ही पुत्र मोह को जीता और उसके हाल पर छोड़ दिया, तो वो भी सीधा हो गया। 2020 से लेके 2024 तक एक-एक क्षण दीदी द्वारा बताई गई मन को सुधारने की विधियां अपनाई, तो सब कुछ सेट हो गया। इसके लिए सबसे पहले बाबा का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे कुसुम दीदी जी के साथ जोड़ा। फिर दीदी जी की बहुत-बहुत शुक्रिया, जो न जाने कितनी आत्माओं का जीवन करने के निमित्त बनी है। अब ज्ञान की गहराई में उतरने का उमंग उत्साह पनपने लगा है। अनुभव तो बहुत है। संक्षेप में मैं यही कहूंगी कि बाबा की श्रेष्ठ चुनी हुई विशेष रत्न आत्मा है दीदी जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। अगर आप ज्ञान को साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से समझकर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। दीदी का व्हाट्सएप नंबर है 87800624449। ओम शांति।